आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन 250 वर्ष पूर्व में एक छोटे से ग्राम लुम्बिनी के नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। क्या पता था कि एक छोटा सा बालक जो सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, वो छोटा सा चलकर आगे चलकर विश्व को संदेश देगा, विश्व को शांति का संदेश देने वाला बालक, जिसे आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य जी ने उपाधि दी थी। तो दूसरी ओर देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके पिताजी एक क्षत्रिय परिवार में, एक राज्य परिवार में हुआ था बहुत बड़ा। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिताजी ने लगभग 10 से 12 ऐसे ज्योतिषियों को बुलाया और उनका नामकरण जब हुआ, नामकरण करते समय 10 के 10 ज्योतिषियों ने यही कहा कि आपका बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा, पूरे विश्व पर राज करेगा, या एक सन्यासी या विश्व को शांति का संदेश देने वाला ये राजा बन जाएगा, घर द्वार छोड़ के सन्यासी के लिए निकल जाएगा। ये वाक्य कहते हुए उनके पिताजी बहुत अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब ऋषि मुनियों ने ये बात कही, उनके पिताजी के डरने से कारण भयभीत हो जाते हैं और उनके पिताजी सिद्धार्थ को राजमहल से निकलने नहीं देते हैं। उनको राजमहल में सारी सुख सुविधाएं दे देते हैं, लगभग 3 महल देते हैं, मतलब ऐसा स्वर्ग टाइप को उस महल को बना देते हैं। फिर 17 साल की आयु में उनकी विवाह कर दिया जाता है, यशोधरा नाम से उनके विवाह कर दी जाती है, उनकी पत्नी यशोधरा से। विवाह करने के बाद उनको लगता है कि ये गृहस्थ जीवन में बस जाएगा और अपना गृहस्थ बच जाएगा, फिर सन्यासी नहीं निकलेगा। फिर उन्हें क्या पता था, विवाह करने के बाद एक पुत्र की उनकी संतान की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम राहुल रहता है। संतान की उत्पत्ति होने के बाद 1 महीने के बाद ही सिद्धार्थ जो रहते हैं, उनके मन में व्यथन चलते रहता है, उनके मन में चिंता चलते रहता है। फिर वो एक दिन अपने छंद नाम के जो उनके उनका जो राजा युवराज जी को उनके साथ रहते हैं, उनके साथ निकल कर वो बाहर जाते हैं तो एक रास्ते में उनको एक घुड़सवार मिलता है, एक आदमी मिलता है, वो वृद्ध रहता है 90 साल का। तो उनसे पूछते ये कौन है, तो ये वृद्ध है, तो ये वृद्ध क्यों है? तो वो तो उसका उम्र हो गया। वो जब आगे जाके फिर ऐसे धीरे धीरे चलते तो आगे एक उनको मिलता है कि एक महिलाएं रहती है और जिसका मृत्यु शरीर सब राम राम सत्य करते हुए ले जाता है। तो वो बोलते ये क्या है? बोलते ये आदमी है, ये तो मर गया है। तो इंसान दुख भी होता, मरते भी है लोग पृथ्वी पर। ऐसा महात्मा राहुल सिद्धार्थ ने प्रश्न किया और वो प्रश्न करते लगभग 2 दिन तक वो महल में नहीं आए और पूरा राजपाट में अपने दर्शन पूरा शहर में पूरा घूमने चालू कर दिया। फिर लास्ट में उनको एक सन्यासी से दर्शन होता है, जो वृक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या करते। उस सन्यासी से पूछते आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो सन्यासी बोलते यही जीवन का मोक्ष है, सुख दुख घर परिवार माता पिता सब मिथ्या है, जीवन का मोक्ष यही है। हमारा शरीर दुख है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो रोता है। ये सारी प्रक्रिया लेते उनको मन को बहुत अचंभित कर देता है, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं था। उनके पिताजी ने इतना सुख दे दिया था कि उनको राजमहलों से पूरा दुख देने का उन्होंने काम ही नहीं किया था। इसके कारण जब महल जाते हैं तो अपने पिताजी को पत्र लिख के बोलते हैं कि अब मैं अपना घर छोड़ने वाला हूँ, मुझे गृहस्थ जीवन से छोड़ के। तो आधी रात को अपना घर द्वार छोड़ के निकल जाते हैं चिंतन करने, मंथन करने। तो अपने आप को पहचानते हैं, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा राज्यपाट क्यों हुआ। तो वो सिद्धार्थ नाम का बालक लगभग फिर 35 साल की आयु में उन्हें गौतम बुद्ध को दीक्षा प्राप्त होती है। और वही गौतम बुद्ध आगे चलकर उन्हें फिर गौतम बुद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त हुई है और आगे चलकर वो एक पथ संप्रद के एक प्रवचन करता और पूरे विश्व में समाज के लोगों के अंदर सामाजिक समरसता को कैसे प्रसार किया जाए, छुआछूत की भेद भावना, और उनसे दीक्षा लेने के लिए यहाँ तक कि दूर दूर से राजा महाराजा क्षत्रिय परिवार तक आते थे। फिर अंत में जब उनके पिताजी 95 साल की उम्र हुई, उनके पिताजी की मृत्यु के समय अपने पिताजी को बुलाते हैं, और पिताजी को जो बुलाते हैं, पिताजी उनको बुलाते हैं तो वो पिताजी के पास आते हैं। फिर लास्ट में उनकी पत्नी भी दीक्षा लेती हैं, जिसे भिक्षुक के नाम से कहा जाता है। फिर उनका पुत्र भी राहुल भी दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद फिर गौतम बुद्ध पूरे उनके जो प्रवचन रहते हैं, उनके जो सिद्धांत रहते हैं, पूरे विश्व में उनके शिष्य जो भिक्षुक रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक लोग पूरा देश भर में पूरा उनका प्रसार करना चालू कर देते हैं। उनका एक ही संदेश था, हम मनुष्य हैं, हम शांति है,
हमारा मन शांत रहना चाहिए, हमारी वाणी शांत रहना चाहिए, हमारे मन क्रम वचन वाणी से कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसा निष्कलंक जीवन होना चाहिए। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म का सबसे पहला उपदेश दिया था तो काशी विश्वनाथ में दिया था, काशी में दिया था, जिसे सारनाथ के नाम से जानते हैं, जिसे अशोक सम्राट ने स्थापना की थी। ऐसे करते सम्राट अशोक ने, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में बहुत बड़ा मार काट के बाद पूरे विश्व में जब सम्राट अशोक ने अपने भारत का परचम लहरा दिया, उस समय सम्राट अशोक जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने वहाँ से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के बाद पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में अपना पूरा जीवन अपना दिया। और बौद्ध धर्म के अगर हम देखेंगे, बौद्ध संप्रदाय को देखेंगे, पथ को देखेंगे, तो पूरे देश भर में उसका प्रसार है। इंडोनेशिया से लेके, जापान से लेके, चाइना से लेके, और यहाँ तक कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया, बाकी कम से कम 80 देशों में उनका प्रसार है। ऐसे लगभग अनगिनत भारत में ही था ही, और साथ साथ पूरे विश्व में भी उन्होंने बौद्ध धर्म संप्रंथ संप्रदाय की स्थापना उनके शिष्यों ने की। पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि आज गौतम बुद्ध जी के जो विचार है, जो सिद्धांत है, कुछ वर्ष पहले उनके सिद्धांतों को फिर गलत तरह से प्रवेश किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी हम देखते हैं कि जब उन्हें छुआछूत से किस तरह गुजरना पड़ा, उनके साथ भेदभाव होता है, तो उन्होंने इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म ग्रहण ना करते हुए गौतम बुद्ध धर्म ग्रहण किया। वो स्पष्ट कहती है कि बौद्ध धर्म नहीं है, वो सनातन से निकला हुआ एक पंथ संप्रदाय है, जो एक सनातन का ही अभिन्न अंग है। इसलिए उसके प्रसार के लिए उस समय लाखों हजारों अपने प्रशंसकों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनके प्रसार के लिए अपना जीवन लगाया। पर आज हम अगर बौद्ध धर्म की तुलना करते हैं तो बौद्ध धर्म का जीवन बहुत बड़ा है। आज गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय परिवार से थे। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध के से भिक्षुक उनसे शिक्षा लेने के लिए ना कोई दलित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई, उनसे शिक्षा लेने के सभी वर्ग के लोग आए। उन्होंने शिक्षा दी, जिस तरह के समाज को देना चाहिए ऐसा उन्होंने एक विषय रखा जिससे समाज की युवाओं को आदर्श मिले। तो गौतम बुद्ध के अगर हम जीवन को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि कितना बड़ा उपदेश उन्होंने दे गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा उन्होंने मंत्र दिया था कि इस सृष्टि पर मनुष्य से बड़ा जीव कोई नहीं है। मनुष्य का जन्म ही सत्कर्म के लिए हुआ, सामाजिक सेवा के लिए हुआ, राष्ट्र के लिए हुआ। ऐसे विचारों को लेकर गौतम बुद्ध ने, एक सिद्धार्थ नाम का बालक रात को घर छोड़ के निकलता है और अपने आप को खोजता, अपने आप को चिंतन करता है। लगभग 8 से 10 साल बाद चिंतन मंथन करने के बाद वो सिद्धार्थ नाम के बालक को बुद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त होती है। इससे हम आज महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से, और हमारा शंकराचार्य सनातन धर्म के लोग भगवान विष्णु के 9वें अवतार मानते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आप सभी को, देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।